Basically, I play a character called Karthik. वो पूछ रही है. So, हाँ मैं प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर कार्तिक नाम का और मैं जो हूँ वो जल तत्व हूँ, वाटर एलिमेंट. और एक पागल साइंटिस्ट जैसे होते हैं कुछ लोग कि एक सब्जेक्ट के पीछे वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं. तो इस टाइप का कैरेक्टर है और ये पीछे पड़ा हुआ है उस 5वें तारे के पीछे. और भी बहुत कुछ लोगों के पीछे ये पड़े हुए हैं शो में, जो बैक स्टोरी में जाती है जो किसी को पता ही नहीं चलता. वो बाद में होगा. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज मैं पहली बार साई-फाई मतलब साइंस फिक्शन कर रहा हूँ और इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट. मेरे ख्याल से हाई स्कूल ड्रामास बहुत कम होते हैं, टीनेज ड्रामास, और उसमें भी अगर साई-फाई का तड़का मिला दे तो इट बिकम्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू वॉच. तो इट्स बहुत मज़े किए हम लोगों ने और बहुत करते करते कैरेक्टर्स को ढूंढने की कोशिश की है सब लोगों ने और सभी ने बहुत मेहनत की. एंड इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी ऑल टुगेदर एंड यू वुड लव टू सी पावर ऑफ 5. आई एम श्योर. आप जो कैरेक्टर प्ले कर रही हो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, अग्नि. मैं अग्नि हूँ, अग्नि के बारे में क्या ही बोला जाए, बस नाम ही काफ़ी है ना अग्नि. तो बट जो एलिमेंट मुझे प्ले करने दिया गया है इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर. उससे कोई देयर इज नो सिमिलैरिटी मेरे कैरेक्टर और अग्नि एलिमेंट में एज सच. आप लोग देखेंगे, जब आप लोग शो देखेंगे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है इस पर, बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल्सो. तो अग्नि के बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि ये बहुत ही अलग एक कैरेक्टर थोड़ा हट के दिया है उन्होंने. एक देसी टच है इसमें है. हूँ मैं डीजीपी लेकिन लुक भी मैंने वैसा चेंज किया है, एकदम ग्लैम से एकदम बिग ग्लैम किया हुआ है. आपने देखा होगा अगर थोड़ी बहुत आपने प्रोमोज देखे हैं तो लाइटिंग में भी ऐसा दिख रहा है कि इट्स नॉट वेरी रॉ रखा हुआ है, काफ़ी रॉ रखा हुआ है. तो या और उनमें और उनकी भाषा सब अलग है. मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कल ही बिग बॉस का फिनाले हुआ है, करणवीर जी जीते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप इसमें बिग बॉस फॉलो कर रही थी? मैं एक्चुअली नहीं कर रही थी, बट सिर्फ मैं पिछले 1 महीने से कर रही थी. दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ इट. मैं जब यहाँ से लंदन अपनी छुट्टियों के लिए गई वहाँ पे मैंने जाके देखा. या इट्स ट्रू, या इट्स ट्रू. आई नेवर सॉ इवन वन एपिसोड ओवर हियर, बट व्हाटएवर आई सॉ आई रियली लाइक. एंड आई हैव ऑलवेज बीन, मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलती आई हूँ, मे द बेस्ट मैन और वुमन विन. आई रियली लाइक विवियन, आई लाइक करण, आई लाइक चुम. वो सब लोग अपना अपना एक फ्लेवर लेकर आए थे उस शो पे एंड आई थिंक द ऑडियंस हैज सेड इट ऑल. मतलब तो फिर तो विवियन था. रजत ने डेफिनेटली प्ले किया, लेकिन जब से मैंने देखने लगा, जब से मैं शो देखने लगी तब उस वक्त कुछ भी नहीं था. आई डोंट थिंक सो इट वाज टू मच. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट नो, बट देन आई नो कि मुझे इसलिए मालूम था क्योंकि मेरा बेटा को यूट्यूबर है, तो मुझे उसके थ्रू मुझे रजत के बारे में पता चला था. बट लाइक आई सेड, मुझे उनका मोमेंट उनकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा लगा था. आपको एक नेचुरल रॉ रजत देखने को मिला. बट लाइक आई सेड एवरीवन, मेरे बेटे को मेरा बेटा चाहता था कि रजत जीते. मैंने ये बोला कि लेट द बेस्ट पर्सन विन. बट सो आई सपोज आई मीन सो कंग्रेचुलेशंस टू करणवीर. मैम मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जब MC स्टैन जीते तब लोगों ने बोला था कि इट इज़ नॉट अ फेयर विन. वो हर साल बोलते हैं ना. एग्जैक्टली. तो इस साल आपको क्या लग रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो तो हर साल बोलते हैं. मेरे टाइम पे भी यही बोला गया था, इट्स नॉट अ फेयर विन. तो अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, क्या बोलूँ? देखिए इट वुड बी अ कैच 22. अगर विवियन जीतते तो बोलते कि देयर इज बायसनेस. अगर करण जीत रहे हैं तो फिर वापस आप लोग कोई ना कोई कुछ बोलते. अगर रजत जीतते तो बोलेंगे कि वोटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई. कोई ना कोई नुक्स तो हर कोई निकालेगा. बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड द जजमेंट इज डन. जजमेंट डे हो चुका है. करणवीर इज द विनर एंड वी हैव गॉट टू एक्सेप्ट इट एंड रिस्पेक्ट इट ऑल्सो. थैंक यू. थैंक यू. क्या अच्छा हाँ